तो वही मार्केट फॉर्म्स में लास्ट जो हमारा बाजार बचा था दैट वाज मौसमी का भाई मोनोप्सनी। अब मोनोप्सनी होता क्या है तो बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट। ऐसा बाजार जहां पे बच्चों एक बायर हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि बायर सिर्फ एक ही हो? बहुत बार ऐसा हो सकता है। सपोज देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, और ये अपनी कार्स के लिए एक यूनिक स्मार्ट लॉक बनवाना चाहते हैं। गॉट इट क्लियर? इसके लिए इन्होंने लिंक वालों को पकड़ लिया जो घर के ताले बनाते थे, और साथ में लिंक वालों ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट कर लिया। तो माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा सॉफ्टवेयर और लिंक बनाएगा ताले का हार्डवेयर। सर कैसा ताला होगा ये? जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर होगी, जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर होगी, व्हाट इट क्लियर, वो या वो जिसको ऑथराइज करेगा, चार लोगों का फिंगरप्रिंट लॉक इस पे काम करेगा। तो सर ये गाड़ी जब सेकेंड हैंड बिकेगी तो कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, पुराने पर्सन का लॉक का फिंगरप्रिंट डी रजिस्टर होगा और नए वाले का ऐड होगा। इससे गाड़ी चोरी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। बट इंडियन कॉन्सेप्ट में तो ऐसा चल ही नहीं सकता। भाई बरसात भी हो रही है, पता लगा मक्खी का फिंगरप्रिंट काम कर गया, गाड़ी खुल गई, तो ये सब नहीं हो सकता। तो कोई खास टेक्नोलॉजी इन्होंने बनवाई जो चोरी नहीं हो सकती, मान लीजिए। अब मारुति इसके लिए पूरे इंडिया में इकलौता बायर है इनका, समझ में गया? तो ये लोग प्राइस मारुति के हिसाब से रखेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे? मारुति के हिसाब से रखेंगे। तो मारुति इज द सिंगल बायर फॉर देम। तो कार्स में कुछ ऐसे स्पेसिफाइड पार्ट्स होते हैं जो एक ही बायर खरीदता है, दूसरे लोग नहीं खरीदते। बट कुछ चीजें हैं, जैसे हेडलाइट के अंदर लगने वाला बल्ब, हेलोनिक्स कंपनी एक है, वो 10 20 50 कंपनीज को सप्लाई कर सकती है। तो दैट इज नॉट मोनोप्सनी। मोनोप्सनी तब होगी जब बायर एक होगा, बट सेलर्स भी मैनी नहीं होंगे बच्चों, सेलर्स भी फ्यू होंगे। गॉट इट क्लियर? तो इसमें जो स्टुपेंडसली बेस्ट एग्जांपल होगा दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइंग वॉरफेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइंग वॉरफेयर। तो अगर बोइंग कंपनी भी बच्चों फाइटर प्लेन सप्लाई करती है दुनिया के 15 कंट्रीज को, तो इनका जो ओरिजिनल प्लांट जहां पे भी है वो 15 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो इंडिया सप्लाईज हैं वहां पे दूसरे लोगों को आने की इजाजत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया सप्लाईज में प्रोग्रामर हूं और आप लेटेस्ट से ऑस्ट्रेलियन सप्लाईज में प्रोग्रामर हैं, तो ये देखा जाएगा कि हम आपसे और आप हमसे ऑफिस आवर्स के अंदर मेलजोल ना करें। हमारे आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स अलग होंगे, कैंटीन अलग होगी। तो हम भी बोइंग बना रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में, आप भी बोइंग बना रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में, दोनों लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। तो इंडिया वालों का डिपार्टमेंट एकदम अलग, ऑस्ट्रेलिया वालों का अलग। कोई भी किसी के सीक्रेट्स लीक नहीं करेगा। प्लस आपके ऊपर नजर भी रखी जाती है, शाम को कॉफी शॉप में मिलकर तो नहीं सीक्रेट का लेन देन कर लेते हो। ओके, तो बोइंग प्लेन सबको दे रहा है, देखने में सबके फाइटर जेट सेम है, बट अंदर किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह की मिसाइल उसमें लग सकती है, जो न्यूज़पेपर में निकलता है ना इसमें ये मिसाइल ऐड हो सकती है, ये वो उतनी इंफॉर्मेशन देते हैं जितनी पब्लिक को जाननी जरूरी है। बट द डिवाइसेस, द फाइटर जेट्स आर मच मोर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट द पब्लिक नोज बेसिकली। तो वो सारी बातें सीक्रेट रहती। नहीं समझे अभी भी? समझ में गया? तो बोइंग प्लेन 50 लोगों को दे रहा है। दसॉल्ट एंटरप्राइजेस, राफेल हमारे पास भी है, इसराइल के पास भी है, बट इसराइल का राफेल डिफरेंट होगा बच्चों और हमारा राफेल डिफरेंट होगा। समझ गए बात को? तो प्लीज कॉपी डाउन दिस टू एग्जांपल्स। क्या? अपने अपने हिसाब से होता है। व्हाट इट क्लियर? जैसे हमको मान लीजिए प्लेन ज्यादातर अपनी टेरिटरी में उड़ाने हैं, ओके, हम लेह लद्दाख तक जा सकते हैं, हम सियाचिन बॉर्डर तक जा सकते हैं, तो हमारा प्लेन ऐसा होना चाहिए जो -50 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करे। बट अब मान लीजिए कि भाई लेटेस्ट से अमेरिका की बात करें तो वहां पे उतनी ठंड फॉर एग्जांपल अलास्का छोड़े कहीं नहीं पड़ती, और उस साइड से उन्हें कोई खतरा भी नहीं है, उन्हें ज्यादा खतरा इधर ओशन की साइड से। तो वो ऐसे प्लेन्स लेंगे जो 20-25 डिग्री तक में काम कर जाए, -50 तक ना भी काम करे तो चलेगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो हर कंट्री अपने हिसाब से प्रोग्राम करवाती है उसको। हमारे यहाँ जो कार्स आती है मर्सिडीज की, जर्मनी से मैन्युफैक्चर होके, उसमें राइट हैंड ड्राइव होती है। जो यूरोप और यूएस को जाती है, जापान, वो लेफ्ट हैंड जाती है। तो मान लीजिए राइट हैंड वाले हम इकलौते बायर है मान लीजिए, तो हम भी मर्सिडीज के लिए इंडिया में क्या हो गए? मोनोप्सन ही हो गए। तो मर्सिडीज इंडिया लिमिटेड इज बाइंग फ्रॉम मर्सिडीज ग्लोबल। तो मर्सिडीज ग्लोबल एक कंपनी और मर्सिडीज इंडिया लिमिटेड उनकी सब्सिडरी हिंदुस्तान में है। तो राइट हैंड गाड़ी सिर्फ वही खरीद रही है, ये भी मोनोप्सन ही हो गया। तो सिंगल बायर एंड फ्यू सेलर्स। मैकडोनल्ड मान लीजिए टेकिन की टिक्की खरीद रहा है, किसकी?
पहले मैकिन खरीदते जब टेकिन खरीद रहे हैं, अब टेकिन सिर्फ मैकडोनल्ड को सप्लाई करता और किसी को नहीं। और इन्होंने बोला है कि हमारी हर पैटी में एम लिखा हुआ होना चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए उस पर। समझ में आ गया? वो क्या बोलते हैं उसको, अरे मोहर तो होती है खैर, अरे वो इम्बोस होना चाहिए बेसिकली, एम का एक शेप नजर आए। लॉजिक समझ में आ गया? तो मैकडोनल्ड के हर प्रोडक्ट में एम की स्टैंप नजर आएगी। अब ये टेकिन कंपनी सिर्फ उनको देती है और किसी को नहीं देती। टिक्की वो दूसरों को भी देते हैं, बट एम वाला स्टैम्प टिक्की, एम वाला स्टैम्प्ड प्रोडक्ट, एम वाला स्टैम्प्ड बन सिर्फ इन्हीं को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। तो दैट इज अगेन मोनोपोली। कॉपी कर लीजिए बच्चों फास्ट। तो सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट हु इज नॉट इन कंपटीशन विद अदर बायर्स फॉर द प्रोडक्ट which it purchases and in which the entry into the market by other buyer is impossible। जो हमें खरीदना है वो हमें ही खरीदना है, किसी और को नहीं खरीदना। समझ में आ गया? तो अगर मान लीजिए आप Hyundai है और आपने स्पेशलाइज्ड हेडलाइट बनवाई, ये सिर्फ आपकी गाड़ियों में लगेगी और किसी में नहीं लगेगी। खोपड़े में बात गई। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मोनोपोली। समझ में आया? समझ में आया? आप हैं मुकेश अंबानी और आपने स्पेशल अपना एक घर बनवाया और आपने कॉपीराइट करा लिया उस डिजाइन का कि आपका डिजाइन कोई दूसरा ना बनवा पाए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोपोली। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए, तो मारुति उद्योग लिमिटेड इज द सोल बायर ऑफ सम स्पेशलाइज्ड कार कंपोनेंट्स और पार्ट्स सच एज रेडिएटर्स फ्रॉम नंबर ऑफ स्मॉल फर्म। अब अगेन रेडिएटर अगर स्पेशल टाइप का होगा और मारुति उद्योग ने उस कंपनी के साथ टाइप किया कि तुम ये किसी को नहीं बेचोगे, तब मोनोपोली है, तब मोनोपोली है। जैसे मारुति की कार में एसी लगता है चिल्ड्रन, द नेम ऑफ द कंपनी इज सिब्रॉस। तो सिब्रॉस ये पर्टिकुलर मॉडल सिर्फ मारुति को देता और किसी को नहीं देता। और अगर देगा तो डुब्रॉस के नाम से, ह्यूब्रॉस के नाम से, किसी भी नाम से दे सकता है, इस नाम से नहीं देगा। मारुति की कार्स में टेक्नोलॉजी है, हर कार में आजकल होती है कि जब तक सेम की नहीं लगेगी इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। इसको आईकैट के नाम पे मारुति ने रजिस्टर करा लिया। इसका जेनरिक नेम होता है इंजन इमोबिलाइजर। आई रिपीट चिल्ड्रन, इंजन इमोबिलाइजर। वो इमोबिलाइज कर देगा, मूव ही नहीं होने देगा। तो सेम चाबी जब लगेगी, चाबी के अंदर चिप होती है बेसिकली, जब आप उसको इंसर्ट करते हैं की होल में तभी गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी, वरना स्टार्ट ही नहीं होगी। आप लाख दूसरी गाड़ी से दरवाजा खोल लीजिए, इग्निशन ऑन नहीं होगा। तो ये टेक्नोलॉजी हर कार में है, बट आईकैट के नाम पे इट इज ओनली यूज्ड इन मारुति, नो अदर कंपनी यूजेस इट। तो मान लीजिए टेक्नोलॉजी उन्होंने लेटेस्ट से हिटाची से खरीदी, मान लीजिए टेक्नोलॉजी उन्होंने इन्फोसिस से खरीदी, तो इन्फोसिस इस नाम पे सिर्फ मारुति को देगा, दूसरे को नहीं दे सकता। समझ में आ गया? तो यहां पे चलती है मोनोपोली मार्केट। मैंने आपसे बोला कि भाई आपका ईट का भट्टा है ब्रिकलिन, SMS के नाम का ईटा आप सिर्फ मेरे को बेचेंगे, सौरभ मल्होत्रा सर, और आप किसी को ईटा नहीं बेच सकते। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, मोनोपोली। समझ में आ गई बात कि नहीं? चलिए, तो फीचर्स पढ़ लेते हैं एक बार। सिंगल बायर समझ में आ गया। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे फ्यू, बिकॉज सब जो प्रोडक्ट है वो स्पेशलाइज्ड है। अगर लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो जाएंगे तो ये स्पेशलाइज्ड नहीं होगा। अब देखिए नीचे बेवकूफ लिख भी रहे उसी बात को और ऊपर कह रहे हैं लार्ज, तो भाई स्पेशलाइज्ड हो गया, व्हेन इट इज स्पेशलाइज्ड तो लार्ज कैसे हो जाएगा? बुक अपने आप को ही सो कॉल्ड मार रही है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले ये आंटी थी, वायलेट आंटी, जिन्होंने सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था मार्केट स्ट्रक्चर के। उससे पहले लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में शायद जानते ही नहीं थे, और ये ज्यादातर हरकतें अमेरिका वाले ही करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में तो चलता है काफी भाईचारा टाइप। तुम बेच रहे हो सामान, चलो हम भी बेच रहे हैं तुम्हारे जैसा, कोई फर्क नहीं आएगा। जब से मनूस अमेरिकन यहाँ चले आए, अब पता नहीं ड्रोन से हमला ना हो जाए, किसी दिन बोल दिया मैंने उनको मनूस, गॉट इट क्लियर, तब से कंपटीशन की भावना चली आई। तो इन्होंने ही मोनोपोली का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इंडिया से और AK सेन इंडिया से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सो कॉल्ड फॉर इकोनॉमिक्स वर जॉन रॉबिन्सन स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। एंड हु वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सबको पता है, हमारे मोस्ट एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर, ये इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। समझ में आई बात? चलिए, लैक ऑफ मोबिलिटी, परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा था? लेबर इज परफेक्टली मोबाइल, लेबर इज परफेक्टली मोबाइल। मतलब अगर वो खेती कर रहा है गेहूं के खेत में, तो कपड़े की फैक्ट्री में, कपड़े की मिल में काम कर सकता है। पॉसिबल है बच्चों? नो, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। मोबिलिटी जब हो जाएगी तो स्पेशलाइजेशन खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो यहां पे मोबिलिटी नहीं होती है। अंडरस्टूड दिस?
प्राइस मेकर, बट ध्यान से सुनना है आपको, कौन होगा प्राइस मेकर बच्चों? बायर होगा प्राइस मेकर। बेटर टू से प्राइस नेगोशिएटर, बेटर टू से प्राइस नेगोशिएटर। समझ में आ गया? तो रफेल सर इतना महंगा है, चाहते तो 2 रुपए में लेते हैं, टॉक लॉजिकल। 2 रुपए में थोड़ा रफेल मिलेगा भाई। हाँ, यहाँ पे आपको कंपनी चीट नहीं कर पाई, क्योंकि कंपनी को पता है कि प्रोडक्ट आप ही इनसे लेने वाले और कोई नहीं लेगा, तो आपके हिसाब से सप्लाई रेगुलेट होगी। तो इसीलिए यहाँ पे बायर इज द किंग, नॉट द सेलर बेसिकली। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां पे आइसक्रीम का चॉइस है, मेक योर ओन संडे आइसक्रीम। अब आपने कहा इसमें थोड़ी सी गोभी आलू डाल दो, थोड़ा सा वनीला, थोड़ा सा चॉकलेट, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी, थोड़ी सी इसमें बटर पनीर मसाले की ग्रेवी डाल दो। समझ में गया? थोड़ा सा इसमें मंचूरियन की ग्रेवी डाल, थोड़ा चाउमीन डाल दो इसके अंदर। अब ऐसी आइसक्रीम आप जैसा ही इंसान खाता, दूसरा कोई नहीं खा रहा, तो मार्केट भी क्या होगी? क्या होगी? मौसम्मी की बहन मोनोप्सनी। समझ गए बच्चों? समझ गए? नहीं समझे? पक्का? चलिए, तो जब हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे अपना रेवेन्यू बच्चों, तब हम कवर करेंगे अपने डिमांड कर्व्स। खोपड़े में बात गई? पक्का? तो पूरा जितना कॉस्ट सिखाया है वो रिवाइज कर लीजिएगा ठीक से, प्रोडक्शन फंक्शन ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा, डिमांड सप्लाई रिवाइज कर लीजिएगा, मार्केट फॉर्म्स कर लीजिएगा, तब रेवेन्यू और उसके आगे के चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे। तो सिलेबस के हिसाब से सीक्वेंस में 3 और प्रैक्टिकली 2 चैप्टर आपके बचे हैं। माइक्रो का हो जाएगा राम राम सत्य। समझ में आ गया? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।